मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने की बात को लेकर बवाल पहले ही मचा हुआ था और भाजपा को लेकर आदिवासी समुदाय की प्रतिक्रिया सीधे सीधे विपरीत आने लगी थी। लेकिन इस बीच अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान तो आग में घी जैसा काम कर सकता है और इधर तो भाजपा के सबसे बड़े आदिवासी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, निसंदेह राजस्थान के भी सबसे बड़े आदिवासी नेता कह सकते हैं, वे हर बार 9 अगस्त को लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं नांगल प्यारीवास में, मीणा हाई कोर्ट में, और वहां बड़ा जलसा होता है और यह जलसा कई सालों से होता आया है। लेकिन इस बार इस जलसे का कारण जो रहता है वह विश्व आदिवासी दिवस होता है। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिस पार्टी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जुड़े हैं, जिस सरकार में वे कैबिनेट मंत्री हैं, जिस पार्टी के सरकार में वे कैबिनेट मंत्री है, अगर वह सरकार विश्व आदिवासी दिवस को मानती ही नहीं है और भेड़चाल बताती है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 9 अगस्त को जो नांगल में मीणा हाई कोर्ट में इतना बड़ा आयोजन करते हैं, वह आयोजन क्या विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम नहीं होता? और अगर होता है तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सोच के विपरीत उनकी पार्टी भाजपा विश्व आदिवासी दिवस को नहीं मनाने की बात करके या उसे भेड़चाल बताकर यह साबित करना चाहती है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कुछ आयोजन कर रहे हैं उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, या भाजपा यह बताना चाहती है कि आदिवासियों के साथ में उनका कोई लेना देना नहीं है? कुल मिलाकर यह चर्चाएं बहुत तेजी से, हालांकि विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा या अन्य नेताओं द्वारा कोई बधाई नहीं दिया जाना ही चर्चा का विषय बन गया था और कांग्रेस सहित आदिवासी नेताओं ने निशाना साधा था। लेकिन अब तो सीधे सीधे माइक पर कैमरे के सामने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो कुछ बोला है, उसके बाद में मीणा समुदाय, आदिवासी समुदाय में रोष तो है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा से जुड़े आदिवासी नेताओं ने अभी भी चुप्पी साध रखी है और अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। लेकिन यह निश्चित मान के चलिए, यह बयान राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा बयान बनने वाला है और बयान बड़ा नहीं बनने वाला, इसके विपरीत असर आने वाले हैं, निश्चित तौर पर आएंगे। और यह असर सिर्फ वागड़ मेवाड़ में नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान में भी आएगा, हाड़ौती में भी आएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय जिस संख्या में राजस्थान में निवास करता है, जिस संख्या में आदिवासी मतदाता राजस्थान में है, अगर उसका विपरीत प्रभाव भाजपा पर आ गया तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा। यह तो तय है कि वागड़ के अंदर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने का मुद्दा तो बनेगा, लेकिन अब चूंकि पूरा आदिवासी समाज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान को लेकर विचलित हो रहा है, निश्चित तौर पर उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाजपा से जुड़े आदिवासी नेताओं ने चुप्पी साध रखी और वे अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। हालांकि आदिवासी समुदाय के बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सिर्फ यह नहीं कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने को लेकर राजस्थान के जनजाति लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ये तो भेड़ चाल है, बल्कि उन्होंने आदिवासी दिवस की तुलना किस बात से करी, आप पूरा अगर बयान सुनेंगे तो उन्होंने तुलना जो की है वह तुलना फ्रेंड्स डे और वैलेंटाइन डे से कर दी है। ऐसे ही देखिए, हमें भ्रमित करने के कितने काम हो रहे हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने लग गए, जबकि 9 अगस्त तो हमारे हिंदुस्तान का कोई उसका लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के ये जो जनजाति क्षेत्र के लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं, और भेड़ चाल से चलते हुए और हमारे लोगों ने भी, हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया, सरकारी कार्यक्रम भी बना दिए, ये सब चलता रहा। लेकिन वास्तव में वो हमारे देश से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब वो दुनिया में चल पड़ा, जैसे आज नहीं चलते हैं कि फ्रेंड्स डे, तो क्या वो वही फ्रेंड्स डे क्या मतलब है, अंग्रेजी को वैलेंटाइन डे, ये सब वो पाश्चात्य संस्कृति जो है उसी का प्रभाव है। विश्व आदिवासी जो समुदाय विश्व आदिवासी दिवस मनाता है 9 अगस्त को, शायद इसका इतिहास खुद मदन राठौड़ नहीं जानते। दरअसल 9 अगस्त वह दिन है जिस दिन संयुक्त राष्ट्र में यानी कि जिनेवा में जनजाति को लेकर, पूरे विश्व की जनजातियों को लेकर पहली बार
एक समूह का गठन हुआ और उसकी बैठक हुई थी कि समुदाय जो है, आदिवासी समुदाय पूरे विश्व का, उसका भला कैसे किया जा सकता है, उसके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यह उस दिन पहली बार बैठक हुई थी और उस दिन से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और ना सिर्फ खुद आदिवासी अपने स्तर पर यह समारोह मनाते हैं, बल्कि बहुत सारी राज्य सरकारें वह भी इस दिवस को मनाती हैं। और एक तरफ तो आदिवासियों को अधिकार देने की बात करके भाजपा कहती है हमने राष्ट्रपति जो बनाया द्रौपदी मुर्मू को, वह आदिवासी है, लेकिन अब आदिवासियों को बधाई तक देना अगर जरूरी नहीं समझे वह भी अलग बात है। लेकिन इधर अगर भाजपा के एक प्रदेश अध्यक्ष ये कह दें कि विश्व आदिवासी दिवस ना सिर्फ भेड़ चाल है, बल्कि वह तो वैसे हो गया जैसे फ्रेंड्स डे और वैलेंटाइन डे, ये कोई बात हुई। कुल मिलाकर यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। दरअसल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2011 की जनगणना की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92.40 लाख के आसपास, यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय की संख्या है, यानी कि वह 13.5% की आबादी राजस्थान में निवास करती है। इसका मतलब है कि जो वोटर संख्या है वह भी लगभग 13.5-14% आदिवासियों की है और 25 सीटें आदिवासी समुदाय यानी कि एसटी के लिए रिजर्व है। इसी आधार पर रिजर्व है कि यहां इतनी आबादी 13.5% के आसपास राजस्थान में है। उस आबादी को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे और अब चूंकि नई जनगणना होगी तब इस वक्त क्या आंकड़ा है वह आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राजनीतिक भागीदारी की है। राजनीतिक भागीदारी इस समुदाय की इतनी है कि ना सिर्फ 25 आरक्षित सीटों पर ये लोग जीत कर आते हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी सामान्य सीटें जो खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में है वहां भी आदिवासी समुदाय यानी कि मीणा समुदाय के लोग जीतकर विधानसभा लोकसभा में पहुंचते हैं। ऐसे समुदाय इतनी ताकत होने के बावजूद क्या भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले इस दिवस की बधाई नहीं दी और उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष इस दिवस को लेकर भेड़चाल बता देते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा आदिवासी समुदाय के वोटर को खुद से जोड़े नहीं रखना चाहती या उनको अलग करके दूसरे वोटर के भरोसे चुनाव में आगे जाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सबसे बड़े आदिवासी नेता या राजस्थान के सबसे बड़े आदिवासी नेता वर्तमान में जो कहलाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहलाते हैं और विश्व आदिवासी दिवस का बाकायदा बड़ा बैनर लगाकर कई सालों से मीणा हाईकोर्ट में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में लाखों लोगों की भीड़ होती है और भीड़ होती है वह विश्व आदिवासी दिवस मनाती है। वहां सजावट होती है, बड़ी संख्या में लोग आदिवासी समुदाय को लेकर चर्चा करते हैं, आदिवासी समुदाय के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी अगर आदिवासी दिवस को मानती ही नहीं है तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी पार्टी से अलग हटकर यह समानांतर कार्यक्रम करते हैं जिसे खुद भाजपा नहीं मानती या नहीं मनाती या जिसके लिए बधाई देना भी उचित नहीं समझती? दरअसल यह प्रमुख मुद्दा आने वाले दिनों में जरूर उठेगा, क्योंकि कांग्रेस को पता है यह बात। कांग्रेस पहले दिन से ही इस मामले को लेकर तूल दे रही है और कह रही है कि अगर भाजपा के नेता आदिवासी दिवस की बधाई देना उचित नहीं समझते, अब तो उनके प्रदेशाध्यक्ष इसे भेड़चाल बता रहे हैं, तो निश्चित है कि आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा की क्या सोच है यह उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान से परिलक्षित होती है। यह एक अलग मुद्दा है। दूसरी ओर मानगढ़ धाम क्योंकि वागड़ के आदिवासियों का पूजनीय स्थल है और वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने आदिवासियों के बलिदान जो अंग्रेजों के सामने हुआ था, अंग्रेजों की गोलियों के सामने हुआ था, उनको याद किया था। उसके बाद से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन हाल ही पर्यटन विभाग ने केंद्र सरकार के ने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जाना है और कोई विचार इस तरह का नहीं। दरअसल मानगढ़ धाम वो है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में लाखों आदिवासी इकट्ठे हुए थे, तब अंग्रेज सेना ने उन पर गोलियां चलाई थी और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शहीद हो गए थे। ऐसे में मानगढ़ धाम एक स्मारक है आदिवासियों की याद में, उन शहीदों की याद में, और लगातार आदिवासियों का वह ऐसा केंद्र है जिसको लेकर राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग उठती रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे वहां,
तो ये मांग जोर पकड़ती रही और उम्मीद भी की जा रही थी कि भाजपा निश्चित तौर पर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगी। लेकिन अब ये जवाब आ गया। अब जवाब आ गया तो निश्चित है कि उस क्षेत्र में इस समय बीएपी पार्टी दबदबा बनाए हुए है। तो बीएपी के हाथ में यह मुद्दा आ गया है, कांग्रेस के हाथ में यह मुद्दा आ गया है। दोनों पार्टियां मिलकर अब भाजपा पर निशाना साध रही है कि एक और तो गोविंद गुरु के बलिदान की धरती की बात है, वहां प्रधानमंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात आती है तो भाजपा सरकार मुकर जाती है। यह सीधे सीधे गोविंद गुरु और आदिवासियों के लिए अपमानजनक बात है। यानी कि दो मुद्दे इस समय आदिवासियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के हाथ में लग चुके हैं और आने वाले दिनों में निश्चित मानिए इन दोनों मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां वागड़ में बीएपी और कांग्रेस और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे जरूर बढ़ेगी। और बढ़ेगी इसलिए क्योंकि 92.5 लाख की आबादी और 13.5% से ज्यादा वोटर अगर जिस समुदाय के हैं वह समुदाय किसी भी पार्टी से छिटकता है, दूसरी पार्टी के साथ आ जाता है, तो निश्चित मानिए राजनीति की पूरी दिशा दशा बदल जाती है। और वैसे भी आदिवासी समुदाय को लेकर कहा जाता है, पहले वागड़ में किसी समय जनता दल का दबदबा था तो जनता दल के साथ वह होता था, उसके बाद में कांग्रेस के साथ आया, फिर कुछ हिस्सा भाजपा के साथ गया, भाजपा कांग्रेस में बंटने लगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा कांग्रेस के साथ जाता है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के होने की वजह से कुछ सीटों पर भाजपा को भी इसका फायदा होता है। लेकिन अब चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान बहुत मायने रखता है, जो विश्व आदिवासी दिवस को सीधे सीधे भेड़चाल और फ्रेंड्स डे और वैलेंटाइन डे से तुलना करता है, तो निश्चित मान के चलिए मुद्दा आने वाले दिनों में बहुत गरमाएगा। और गरमाएगा तो भाजपा के लिए आने वाले दिनों में आदिवासियों के बीच में एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।